हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इलॉन मस्क श्रेड्स ट्रूडो। अरे वाह, श्रेड्स का मतलब पता है? श्रेड पता है ना आपको? कागज को एक मशीन में डालते हैं ना, जो आपको कागज चाहिए तब फाड़ने की जाके मशीन होती है, उस मशीन में डालो, उसके ऐसे बड़े अच्छे सिस्टमैटिक सिमेट्रिकल टुकड़े होके निकलते हैं, जिसको आप कभी भी फिर गैस ही नहीं कर सकते अंदर क्या था उनका। उसका ऐसा कबाड़ा होता है, वो तो स्क्वायर बनाता है और एक सिर्फ लाइनों में एक तो लाइनों में ऐसे काटता है। तो भैया देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है जो पहली गवर्नमेंट थी अमेरिका की, वो इतना डायरेक्टली ट्रूडो को नहीं बोल रही थी, वो सटल वे से बोल रही थी। कि मुझे याद है मैंने एक बोला था कि भैया अभी तो चेंज होएगा, या अभी इलेक्शंस होने वाले, मैं सुन रही थी, तो वो उसके बाद चेंज आएगा, तो होपफुली कोई ठीक बंदा आएगा और सिचुएशन बेटर होगी। पर मुझे लगता है कि अब जब ट्रम्प आने वाला है ना, तो ऐसे प्यार से बातें नहीं होंगी, सी दैट मुंह फट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये कह रहा है ट्रूडो से हम परेशान है, इसको निकालो। जस्टिन ट्रूडो के बारे में बोल रहा है, ये निपट जाएगा। ये कभी भी कुछ बोल सकता है, कुछ कर सकता है, इससे डरो। एक्सट्रीम वामपंथी है जस्टिन ट्रूडो। ट्रम्प जो है वो एक्सट्रीम राइट है। इतना बड़ा हवा बनाया, कनाडा इतना फ्री कंट्री है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है। पीपल इन कनाडा कांट सी दिस कंटेंट। जस्टिन ट्रूडो को इतना डर लगा, उसने ब्लॉक जयशंकर की इंटरव्यू ब्लॉक कर दी है कनाडा में। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है इनकी। खालिस्तानियों की स्पीचों को तो ब्लॉक किया नहीं, उनकी हरकतों को ब्लॉक किया नहीं। इंडिया के फॉरेन के उनकी जी भैया इंटरव्यू ब्लॉक हो रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, आप में से काफी लोगों ने ये बोला था पिछली बार मेरा वीडियो देख के कि मेजर साहब, ये जो नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स हैं, ये रशिया में आके लड़ रहे हैं वगैरह वगैरह, इसके बारे में जरा डिटेल्स हमें बताइए। तो फिर हमने रिक्वेस्ट करा, हमारा जो प्लेटफॉर्म है www.chanakyaforum.com, उसके लिए उसमें कई आर्टिकल्स आते हैं। यू शुड गो देयर, यू शुड रीड ऑल द लवली आर्टिकल्स पब्लिश देयर। एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत, डेकेड्स का इनका एक्सपीरियंस है डिप्लोमेसी में, और उनको हमने बोला कि सर आप प्लीज आर्टिकल लिखिए इस मैटर के ऊपर कि नॉर्थ कोरिया के जो ट्रूप्स हैं वो रूस में आके लड़ रहे हैं, 10 से लेकर 12,000। रशिया नॉर्थ कोरिया अ मिलिटराइजिंग पार्टनरशिप, इसके ऊपर उन्होंने आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके क्लिक करिए। इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। दोस्तों अब चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा बयान आया है एलोन मस्क की ओर से। मैं उस बयान को आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का, एलोन मस्क का और डोनाल्ड ट्रंप का 36 का आंकड़ा है ट्रूडो के साथ। अच्छा, इनकी पहले बयानबाजी हुई थी वो तो मुझे पता था, लेकिन एलोन मस्क के बयान के बाद जब मैंने डिटेल में डिग करा और हमारी टीम ने रिसर्च करी, तो पता लगा कि नहीं, रंजिश पुरानी है। रंजिश पुरानी है और ऐसे ऐसे शब्द इन्होंने बोल रखे हैं आपस में कि फिर जैसे कहते हैं ना, मरहम लगा तो नहीं पड़ेगा, उस लेवल की बात हुई है। दोस्तों, इसके फ्यूचर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। इसके फ्यूचर क्वेश्चन मार्क नहीं बड़ा, क्रॉस बन गया है। क्वेश्चन मार्क नहीं, क्रॉस। अमेरिका जो है, यूएस यानी कि वो कनाडा के साउथ में है, यानी कि नीचे है। दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, और कनाडा लगभग यूएस का दुम छल्ला है। लगभग जहां यूएस बोल दे बैठ जाओ, बैठ जाता है। जहां बोलो खड़े हो जाओ, खड़े। जहां दुम हिलाओ, भौंको, काटो, ये सारा का सारा काम ये यूएस से करता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस इस बंदे को चला रहे थे। इस बंदे को वो रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते थे, चाहे वो फाइव आइज का मामला हो, चाहे वो निज्जर का मामला हो, चाहे वो पन्नू का मामला हो, कोई भी मामला हो, वॉशिंगटन डीसी से बटन दबता था और ये नाचता था। अब इसकी घंटी बजा दी एलोन मस्क ने। चलिए देखते हैं क्या है इस रंजिश की पुरानी कहानी और किस तरीके से एलोन मस्क ने इसको बिल्कुल एक डेडलाइन सी दे दी है। दोस्तों, कहानी ये है कि रॉबर्ट रोनिंग एक फिनटेक कंपनी रन करते हैं और उन्होंने ट्वीट करा है, एलोन मस्क को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है, वी नीड योर हेल्प इन कनाडा गेटिंग रिड ऑफ ट्रूडो। ये कह रहा है ट्रूडो से हम परेशान है, इसको निकालो, ये पागल आदमी है, इसको निकालो। एलोन मस्क जवाब देते हैं, ही विल बी गॉन इन दी अपकमिंग इलेक्शंस, यानी कि 2025 के एंड में जो इलेक्शन है, एलोन मस्क का कहना है सबको दिख रहा है बराएगा तो ढंग का कोई बनता। जस्टिन ट्रूडो के बारे में बोल रहा है, ये निपट जाएगा।
यहाँ पर रॉबर्ट रॉनिंग फिर कहता है वी कांट वेट 11 months। हम 11 महीने इंतजार नहीं कर सकते कि वो निपटे, इसको अभी निपटाओ। होता है वो पता नहीं क्या क्या करेगा देश का सत्यानाश। कनाडा इज सो डीपली वोक। अब दोस्तों मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक रैंडम स्टेटमेंट है, किसी रैंडम बंदे ने पूछ लिया, इसने रैंडम जवाब दे दिया, ऐसा होता नहीं। एलन मस्क ऐसे थोड़ी को किसी को जवाब देगा, सब अंदर से ये स्ट्रेटजीज होती हैं। मैं आपको बता दूं, मैं इस पे बाद में आऊंगा, पहले मैं ट्रम्प के बारे एक में ने पूछा, एक ने स्पॉन के सब प्लान्ड होगा हैं, पागल है, कुछ भी बोल दिया, ऐसे किसी के रैंडम पे नहीं He's just करता। like that। मैं भी ऐसे ही पहले सोचता था, फिर मैंने जब डिटेल स्टडी करी तब मुझे पता लगा कि नहीं, ये इस रैंडमनेस को, जिसको हिंदी में झक्की बना कहते हैं ना, आपने सुना होगा टर्म झक्की बना, ये झक्की बने को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है कि लोग हर समय इसके सामने अनसेटल्ड रहे कि यार ये ट्रम्प पे कुछ भी कर सकता है, ये खौफ है, डर है, ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये कभी भी कुछ बोल सकता है, कुछ कर सकता है, इससे डरो। मुझे लगता है ट्रम्प ने ऐसा एक अपना इमेज जानबूझ के बना रखा है, जानबूझ के रात के 2 बजे उठ के एक ट्वीट ठोक दिया, किसी को ये कर दिया, यानी कि एवरीबॉडी इज अनसेटल्ड ऑल द टाइम। फिर से वही होया करेगा कि कभी उठे तो पता चलेगा कोई ट्वीट आ गई, जहां तक एलन मस्क जैसे पिछली बार हुआ था। दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, वो एक अलग मामला है। ट्रम्प का खास सगा है, पूरी स्पीच में, विक्ट्री स्पीच में ट्रम्प की 10 मिनट तो उसने एलन मस्क के बारे में बात करी कि सुपर जीनियस है और काफी बोला था, और अमेरिका में ऐसे लोग बड़े रेयर हैं, राइट। उसको बता रहा था मेरे को फोन आया उसका, मैंने उसका रुक जा, मैं अभी कोई मूवी देख रहा हूँ। बिल्कुल सगा है। कितना 100-150 मिलियन डॉलर उसने कैंपेन फंड में दिए। इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू डोनाल्ड ट्रम्प। छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, अरबों डॉलर का खेल है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ये है। तो फायदा भी तो सबसे ज्यादा इसी को ये होगा। कहता है कि he'll be gone in upcoming election। कैसे कह सकता है, किस तरीके से कह सकता है? इसका मतलब यूएसए कंट्रोल करता है वहाँ के इलेक्शन। ये कौन है रॉबर्ट रॉनिंग, ये भी पता लगाना पड़ेगा। कनाडा में कुछ है नहीं, इकोनॉमी इज नथिंग। क्या ये बात बोली गई है जानबूझ के? इन कंपैरिजन है तो सही इकोनॉमी। क्या ये संदेश है? क्या भावनाएं इनकी हैं लेकिन शब्द इनके हैं? क्या ऐसा है? क्योंकि उस लेवल पे दिस पर्सन विल अगेन बी फॉर द सेकंड टाइम द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, द मोस्ट पावरफुल पर्सन। हमने बनाया अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत इस दुनिया में कोई इंसान नहीं। एवरीबॉडी हैज देयर ओपिनियन। उसके पास जो इकोनॉमी, ये सब ठीक करे, मैं तो यही कह रहा हूँ, कोई गड़बड़ ना करते। 2 साल में अगर नहीं हुआ तो फिर आई डोंट बिलीव सो, आई डोंट बिलीव सो। थिंग्स आर गोना चेंज। अभी जनवरी 15 को आने। और दोस्तों मैं आपको कुछ पुराने ट्वीट्स, ये तो अच्छा ही लिखा, इल बी गॉन। आपको दिखाना है, एलन मस्क ने बोला ना निकल जाएगा, ये रंजिश अच्छा पुरानी है, ये दुश्मनी पुरानी है। और सिर्फ एलन मस्क की मुझे पुरानी दुश्मनी पता करनी क्या है। 20% दुश्मनी है। अभी तक ये बड़ा उछल रहा था क्योंकि कमला हैरिस थी वहां पे, इनको लग रहा है कमला हैरिस जीतेगी। ये भी एक्सट्रीम लेफ्ट वाला आदमी है, ये वामपंथी, एक्सट्रीम वामपंथी है जस्टिन ट्रूडो, राइट। और जो बाइडेन और कमला हैरिस और ये सब एक्सट्रीम वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, राइट। और ट्रम्प जो है वो एक्सट्रीम राइट है, ही इज एक्सट्रीम राइट। वो ट्रम्प का अलग मैटर है ऑल टुगेदर। यहाँ पे देखिए ट्रम्प क्या कह रहा है, ये डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट है। पास करो ट्रकर्स की कॉन्वॉय थी, ये प्रोटेस्ट ट्रक चलाने वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसने क्लैम्प डाउन करा उन प्रोटेस्ट पे। दोस्तों ट्रूडो का एक दोगलापन है जो आज मैं पर्दाफाश करता हूँ। कुड नॉट कंट्रोल। जब ट्रकर्स की प्रोटेस्ट हुई थी ना कनाडा में, ट्रक चलाने वालों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, ट्रूडो कंट्रोल नहीं कर पाया, इसने उनको पुलिस से पिटवाया। सच है ये बात, बहुत मुश्किल इसने है। ट्रकर्स को पुलिस से पिटवाया क्योंकि लोगों ने शोर मचाया कि तो कुछ नहीं कर पा रहा। कर दी। ये इसने बोला कि मुझे जान के लिए, मतलब मेरी जान को खतरा है इनसे, मुझे हटा के कहीं और ले जाओ, पुलिस इसको किसी और सेफ लोकेशन में ले गई, ये सब मेरे को याद आ रहा था, लोग इसको मार देंगे। इसने उनके ऊपर केस करा, इसने बहुत जुल्म करे ट्रकर्स के ऊपर। ट्रकर्स बड़ी परेशानी कर रहे थे, नो डाउट। जब वैक्सीनेशन की बात हुई तब इसने उल्टी सीधी बातें करी दुनिया भर की। ट्रकर्स बड़े सारे सिख ट्रकर्स थे। भारत में जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ ना, अपने प्रोटेस्टर्स को उसने मार मार के सुअर बना दिया कनाडा में, लेकिन फार्मर्स के साथ ये खड़ा था। बिल्कुल कह रहा है इंडिया के जो फार्मर है उनके साथ मैं खड़ा हूं। ओ भाई, जो तेरे ट्रक चलाने वाले उनके साथ क्यों नहीं खड़ा? इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बोला है। ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का पूरा स्टेटमेंट है दोस्तों। किसी ने कहा था कि ट्रकों को तो सामान स्टेटमेंट के बारे में अवेयर नहीं था, मुझे ये पता था कि उसने क्रिटिसाइज करा है। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। ये देखिए क्या कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये फ्रीडम कॉन्वॉय उसका नाम दिया था जो ट्रकर जा रहे थे, is peacefully protesting the harsh policies of the far left lunatic पास करके दिखाना चाहिए, पढ़ा ही नहीं जा रहा। who has destroyed Canada with insane COVID mandates। ये देखो जी, उसको कह रहा है फार लेफ्ट वामपंथी पागल, फार लेफ्ट lunatic, एक्सट्रीम वामपंथी पागल, ऐसा ट्रंप कह रहा है। और अब ट्रंप बन गया दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स।
ठीक है, यहां पे एलोन मस्क ट्वीट्स एंड डिलीट्स मीम कंपेयरिंग ट्रूडो टू हिटलर अमिड कनाडा ट्रकर प्रोटेस्ट्स। ये साहब ये देखिए साहब, ये भी क्या था, ये तब से चल रहा है इन लोगों का। डिलीट कर दिया, स्टॉप कंपेयरिंग मी टू जस्टिन ट्रूडो, आई हैड अ बजट। ये एलोन मस्क ने करा था 2:46 AM, सुबह सुबह करा था इसने 2022 में, ठीक है, 17 फरवरी 2022 एलोन मस्क ने करा और डिलीट कर दिया। इसने हिटलर के साथ इसको कंपेयर करा है। एलोन ने एलोन मस्क का एक और पुराना ट्वीट सामने आया है जिसको हमने निकाला है आपके लिए। यहां पे ग्लेन ग्रीनवॉल्ड लिखते हैं, द कैनेडियन गवर्नमेंट आर्म्ड विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिप्रेसिव ऑनलाइन सेंसरशिप स्कीम्स अनाउंसेस दैट ऑल ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज दैट ऑफर पॉडकास्ट मस्ट फॉर्मली रजिस्टर विद द गवर्नमेंट टू परमिट रेगुलेटरी कंट्रोल्स। अब ये देखो यार, ये देखो, भारत के जो वामपंथी हैं ये ऐसे गड़बड़ लोग हैं, दोगले लोग हैं। अगर भारत में सरकार ये कहती है कि यार सोशल मीडिया को ना थोड़ा सा रेगुलेट करो, कोई हेट कंटेंट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, 10 चीजें हैं, थोड़ा सा अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, यहाँ देखो, राइट। ये देखिए, सीआरटीसी टेक्स मेजर स्टेप टू मॉडर्नाइज कनाडाज ब्रॉडकास्टिंग फ्रेमवर्क। ये हो गया जी, मॉडर्नाइज कर दिया उन्होंने फ्रेमवर्क। ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश फ्री स्पीच इन कनाडा, शेमफुल। ये एलोन मस्क लिख रहा है। कब का है ये? ट्रूडो फ्री स्पीच को क्रश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है कनाडा में। ये एलोन मस्क बोल रहा है यहाँ कब? और यहाँ पे ट्रकर्स को सपोर्ट करते हुए एलोन मस्क कहता है कैनेडियन ट्रकर्स रूल, कहता हम खड़े हैं कैनेडियन ट्रकर्स के साथ। 23 में आप समझ रहे हैं दोस्तों, पीठ पीछे गेम क्या चल रहा है पूरा। जस्टिन ट्रूडो के 2 कानून हैं, वही चीज कहीं और हो तो बहुत अच्छा, वही चीज कनाडा में हो तो बहुत बुरा। फार्मर प्रोटेस्ट करें तो मैं फार्मर के साथ खड़ा हूँ, और यहाँ ट्रकर प्रोटेस्ट करें, फार्मर कुछ भी करें मैं फार्मर के साथ खड़ा हूँ। अगर ट्रक चलाने वाले वो ट्रकर्स इंडिया के फार्मर्स ही हैं मोस्ट ऑफ देम, वही पंजाब के, जेल में डालो, केस करो, हटा दिया था पूरा, राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना बड़ा हवा बनाया, कनाडा इतना फ्री कंट्री है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है। ये देखो साहब, ये कह रहे हैं कि जो पॉडकास्ट है दे मस्ट फॉर्मली रजिस्टर। पॉडकास्ट होता है, लोग नहीं करते आपस में बातचीत, पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट को आप सरकार के साथ रजिस्टर करवाइए, तब सरकार देखेगी ठीक है कि ठीक है। इंडिया को भी करना चाहिए सब। ये जितने भी लेफ्ट वाले मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया को भी करना चाहिए, बहुत गंद मच रहा है। बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज में मिले, सबके सब दिमागी तौर पे बीमार है दोस्तों, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ। आप कभी भी लेफ्ट को देखना, वो डेमोक्रेसी का फायदा उठा के डेमोक्रेसी की आड़ में, कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में आप ही को मारने की कोशिश करेंगे, और आपको बताएंगे कि जब आप चीखेंगे ना, जब ये मारेंगे आपको और आपके मुंह से चीख निकलेगी, ये बोलेंगे कि तुम जो हो, तुम फ्रीडम के खिलाफ हो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। दिस लेडी इज पेनी वोंग, ये ऑस्ट्रेलिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एंड दिस इज डॉक्टर जयशंकर, ऑब्वियसली आप इनको जानते हैं। कैनेडा ब्लॉक्ड ऑस्ट्रेलियन मीडिया फॉर ब्रॉडकास्टिंग जयशंकर्स प्रेशर। एक आप समझ लीजिए, प्रेस को बुलाया, एक कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सवाल जवाब हुए। उसमें जाहिर सी बात है कनाडा का भी जिक्र आया। डॉक्टर जयशंकर जैसे जवाब देते हैं बेबाकी से, दे दिया उन्होंने, तो देना ही चाहिए। जस्टिन ट्रूडो को इतना डर लगा, उसने ब्लॉक कर दिया कनाडा में। उसने बोला ब्लॉक करो, सब ब्लॉक करो, सब ब्लॉक करो। तो न्यूज़ बहुत आ रही है। ये है असली वामपंथी 24 कैरेट का, ठीक है। आप कभी भी देखना, ये डफली वाले जो घूमते हैं ना, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी यही कीड़ा इनके दिमाग में है। किसी और को बोलना, ये किसी और की बात नहीं सुनना, बोलना नहीं देना किसी और को, और बस इसको डर है, लोगों को पता चल जाएगा मैं क्या गड़बड़ी कर रहा हूं। Canada's unsubstantiated insinuations against India, जो कनाडा ने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया है, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया। एक पॉइंट ये बोला था डॉक्टर जयशंकर ने। दूसरा बोला सर्विलेंस ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, राजनयिक हैं, उनके ऊपर आप सर्विलेंस कर रहे हो, बोल भी रहे हैं हम तुम्हारे फोन टैप कर रहे हैं, हम तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं, ये बोल भी रहा है कनाडा, मान भी रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कनाडा सपोर्ट फॉर एंटी इंडिया एलिमेंट्स, बिल्कुल ठीक, खालिस्तानियों को वहां पे खुली छूट दे रखी है, जब भौंको जब काटो, कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक अभी होगी बेटा, अभी ट्रंप को आने दो। तुम्हारी खाल निकाल के उसकी जैकेट, दस्ताने और मोजे बनाएगा अपने लिए, क्योंकि सर्दियों में लेगा ना शपथ, उसको सर्दी लगेगी तो बोलेगा मुझे दस्ताने मोजे पहनने हैं, जैकेट चाहिए मुझे, सर्दी लग रही है। तो बोलो साहब ट्रूडो की बनाओ जैकेट। चलो अच्छा है कि सब इंडिया में खुश हैं कि ट्रंप आ गया है, और सबको लग रहा है अब वो इंडिया की हेल्प होएगी। ट्रकर्स ने पूरा बॉर्डर रोक दिया था, बहुत इकोनॉमिक लॉस हो रहा, बहुत कुछ हो रहा था। यूएस ने प्रेशराइज किया था मिस्टर ट्रूडो को कि यार तुम संभाल नहीं पा रहे, ये ट्रकर्स इतना डिसरप्शन किया है तो संभालो।
तो उसने अपने हिसाब से फोर्स यूज़ करके उसको संभाल लिया, वो सब ठीक है। मगर अपने देश में ये किया, मगर दूसरे के देश में क्रिटिसाइज करना गलत था। नहीं, जब तुम्हारे देश में ये हो रहा था तो क्या इंडिया से कोई तुमको कोई सीख दे रहा था या एडवाइस दे रहा था? समझना चाहिए था कि जैसे तूने अपने देश में उसको पूरा चौपट करवाया, वैसे वो लोग अपने देश में कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम कौन होते बोलने वाले? राइट, बात तो ये है, पॉइंट ये था। पर अच्छा बात है, इसका मतलब ट्रम्प और इलॉन मस्क का ट्रूडो से पहले से ही 36 का आंकड़ा है, तो ये पहले से इसके साथ जो है ये दुखी हैं। और जिस तरह से एलॉन मस्क ने ये स्टेटमेंट दी है कि ये जाएगा अब इलेक्शन से, तो ये इसने जाना है। ये तो पहले भी मतलब जब डेमोक्रेट्स थे तब भी वहां से अब आ रहा था कि इलेक्शन के बाद इसका रहने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे भी लोग दुखी थे कि कर क्या रहा है ये, रिलेशनशिप्स खराब करवा रहा है इंडिया के साथ। पर दिस इज रियली इंटरेस्टिंग टू सी। और अब देखते हैं भैया, वहां के लोग तो इतने परेशान है, वो कह रहे हैं भैया हम 11 महीने और नहीं वेट कर सकते, मतलब अभी निकालो उसको। तो अब देखो क्या होता है। अब ट्रम्प आए का जब सेरेमनी होगी, व्हाइट हाउस में जाएगा, तो पुशबैक जाएगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, अब वो भी घबरा रहा होगा, अभी से वो घबरा चुका होगा, क्योंकि अब इस मैं तो सोच रही हूँ इस ट्वीट के बाद उसको नींद भी नहीं आ रही होगी। देखिए अभी कई खबरें आई थी, एक ये कि प्रूव हो गया है कि मिस्टर ट्रम्प को ईरान वालों ने मरवाने की कोशिश की थी। ईरान वालों ने? ईरान ने। अच्छा। और FBI ने उसको पूरा प्लॉट जो है पकड़ लिया था, फ्लॉप कर दिया था उसे। तो ईरान वाले ट्रूडो को क्यों कराना चाहते थे? नहीं, ईरान वालों ने मिस्टर ट्रम्प को। अच्छा, ट्रम्प को। ईरान वाले जो है मिस्टर ट्रम्प को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? उसकी पूरी उन्होंने दिखा दिया लोगों को कि ये चक्कर था, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प ने सुलेमानी को उड़ाने के लिए ओके किया था 22 में। अच्छा। तो उसके बाद से वो लगे हुए थे उड़ाने के मिस्टर ट्रम्प को। तो ये एक नई खबर आई है। अच्छा। दूसरी एक खबर आई थी कि नेदरलैंड्स में एक फुटबॉल का मैच हो रहा था और उसमें जो है इजराइल के लोग भी गए हुए थे, वहाँ पे अरब्स भी थे, तो लड़ाई झगड़ा हो गया। तो अरब्स ने इजरायलियों को बहुत मारा है। उसके बाद मिस्टर नेतन्याहू ने बोला कि मैं अपने एयरप्लेन भेज रहा हूँ तो उन सबको एयरलिफ्ट करके इजराइल लाने के लिए। तो वहाँ पे उसका चक्कर चल रहा है कि किसने पहले पंगा किया। अभी की बात है? ये आज की बात है। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता है। तो आज दोनों न्यूज़ें आई थी कि मिस्टर ट्रम्प पे अटैक हुआ है, मतलब प्लान करा था ईरान, और दूसरा इजरायलियों पे नेदरलैंड्स में जो एम्स्टर्डम में फुटबॉल का मैच देखने गए थे, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ अरब से, और अरब ने उनको मारा पीटा, कई हॉस्पिटल भी गए, और अब उनको अपना प्लेन भेजा गया टू ब्रिंग देम बैक टू इजराइल। तो बस अब ट्रम्प जो है, जब पता चल गया कि ये ईरान का हाथ था ट्रम्प में, तो ईरान तो गया ईरान तो गया भैया। इसीलिए उन्होंने किसी ने रिलीज किया ना, इसलिए रिलीज किया कि पता चल जाए कि अब जब एक्शन दुनिया को बताने के लिए कि ईरान ने कोशिश की थी मिस्टर ट्रम्प को। तो अब जब उनके ऊपर होगा एक्शन तो फिर भैया रोना मत। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।